प्रणाम आचार्य जी। मेरा प्रश्न महाभारत से रिलेटेड है। महाभारत हमारे भारत का सबसे बड़ा महाकाव्य है। इसका एक उपभाग भगवत गीता जैसा ग्रंथ आ जाता है। इतने अच्छे सबक हम सीखते हैं, पर हमने हमेशा से देखा है बचपन से कि घरों में महाभारत का पाठ नहीं होता है, रामायण का पाठ होता है। महाभारत के क्या लेसन लर्न्स या सबक हमारे डोमेस्टिक वैल्यू एनहांसमेंट के लिए ज़रूरी नहीं है, या हम जो सुपरस्टिशियस टाइप का डर या उसके दुष्प्रभाव से इतने डरे हुए हैं कि हम उसमें से लेसन्स लर्न करना ही नहीं चाहते। देखिए, भारत जितना जितना विलक्षण और सौभाग्यशाली देश रहा है, भारत का अभाग भी उतना ही बड़ा है। जो ऊंची से ऊंची बातें हो सकती थीं वो भारत को बहुत जल्दी मिल गई, मिली पूरे विश्व को, पर बाद में मिली, कई बार भारत से ही मिली बाद में उनको। भारत को बहुत जल्दी मिल गई। दिक्कत बस ये है कि जो ऊंची बात होती है, पहली बात वो आसानी से समझ में नहीं आती, दूसरी बात जब समझ में आती है तो बहुत ज़ोर का झटका दे देती है। और वो ऊंची चीज़ आपके पास आ गई है और जल्दी आ गई है और आसानी से आ गई है, तो ज़्यादातर लोग फिर क्या करेंगे? उस ऊंची चीज़ से वो क्या करेंगे? घबरा जाते हैं, वो घबरा जाते हैं। तो भारत में ही जो उच्चतम ग्रंथ हैं उनके विरुद्ध साजिशें भी रची गई। जहां वो उच्चतम ग्रंथ है ही नहीं, वहां साजिश की भी जरूरत नहीं है। आप सोचिए ना कि वेदांत भारत में है, पर दुनिया भर की उल्टी पुल्टी प्रथाएं भी भारत में है। दोनों एक साथ कैसे हो गया? वेदांत भारत में है और सती प्रथा भी भारत में रही, ये कैसे हो पाया? वेदांत भी है और जाति प्रथा भी है, ये हो कैसे पाया? एक कहाँ वेदांत, कहाँ जाति प्रथा, ये साथ साथ कैसे चल गए? ये पूछिए तो अपने आप से। गीता कह रही है कि तुम मर भी गए युद्ध में तो फर्क क्या पड़ता है, और दूसरे भी मर गए तो फर्क क्या पड़ता है, न हन्यते हन्य माने शरीरे। और भारत युद्धों में एक के बाद एक हारता रहा, 1000 साल तक गुलाम बना रहा, ये हो कैसे गया? और भारत की सेनाएं ऐसी ऐसी सेनाओं से हारी जो बहुत छोटी थीं, बहुत छोटी छोटी सेनाओं से भी भारतीय सेनाएं हारती गईं। ये हो कैसे गया? गीता के रहते हुए भारतीय सेनाएं कैसे हारती गईं? जिस वेदांत में मूल सबक बोध का और जिज्ञासा का है, वो देश पाखंडी कैसे हो गया, अंधविश्वासी कैसे हो गया? लोग पूछते हैं, मैंने भी इस पर बहुत विचार किया, और जो बात मुझे समझ में आई है वो ये हो गई है कि भारत नीचे से नीचे गिरा ही ऊंचे से ऊंचे के विरोध में है। ऊंची बात ने हमको इतना डरा दिया कि उसके विरोध में हमने 100 तरह की नीची बातें पैदा कर ली। महाभारत घर आएगी तो महाभारत की भीष्म पर्व में बैठी हुई है भगवत गीता। गीता घर आ गई, और गीता घर आ गई तो अब तुम कैसे अपने घर में मोह कर लोगे? और घर तो हमारे चलते ही मोह पर है। मोह और ममता और भय और ईर्ष्या ये ना हो तो हमारे घरों की बुनियादें हिल जाएंगी। इतने हमारे खोखले तो घर हैं हमारे। अब या तो तुम अपने खोखले घर को बचा लो, या इस घर में गीता ले आ लो। लोगों ने तय किया घर ज्यादा ठीक है, गीता अलग रखो। अब गीता को अलग रखने के लिए कोई कारण तो बताना पड़ेगा। तो बोले देखो, महाभारत में लड़ाई है ना, तो अगर महाभारत घर लेके आओगे तो भाई भाई में लड़ाई हो जाएगी घर में। ये कुछ भी नहीं है, ये गीता के विरुद्ध हमारा ही षड्यंत्र है। और गीता के विरुद्ध इसीलिए षड्यंत्र करना है क्योंकि गीता में कृष्ण कह रहे हैं कि सामने भाई खड़ा हो, बाप खड़ा हो, तुम्हारा पितामह खड़ा हो, तुम्हारा आचार्य खड़ा हो, उन सबसे ऊपर है कृष्ण, उन सबसे ऊपर है धर्म और सत्य। उठाओ अर्जुन गांडीव और मारो, फर्क नहीं पड़ता सामने कौन खड़ा है। तुम्हारा पुराना रिश्ता हो, तुम्हारा मोह हो, स्मृतियां हो, कुछ हो, किसी की परवाह नहीं करनी है। जो गलत है मारो। और हमारे घर में तो सब गलत हैं। अब महाभारत खतरनाक हो गई तो हमने कहा हम कोई कहानी बना देते हैं महाभारत के बारे में, और आप उस तरह की कहानी बना दोगे। और यही नहीं करोगे,
वेदांत के बहुत बाद, लगभग 1000 साल बाद लिखे गए पुराण, इस तरह की कहानियां उन पुराणों में भी डाल दी गई। तो वो लोग ये भी नहीं कहेंगे कि साहब महाभारत को घर नहीं लाना है और महाभारत के विरुद्ध तर्क हमारा है। वो कहेंगे हमारा तर्क नहीं है, देखो फलाने पुराण में कहानी लिखी हुई है कि किसी शहर में एक गरीब ब्राह्मण रहा करता था, उसके 4 भाई थे, और एक बार वो महाभारत अपने घर ले आया तो उन चारों भाइयों में कलह हो गई आपस में। तो जब कलह हो गई तो 2 का सर फूट गया, एक की टांग टूट गई। तो वो सब किसी ऋषि के पास गए, तो ऋषि ने उपदेश में कहा कि देखो आज से कोई महाभारत को अपने घर में न रखे। इस तरह की कोई कहानी गढ़ दी जाएगी। ये पूरी कहानी कुछ नहीं है, सिर्फ कृष्ण माने गीता माने वेदांत के विरुद्ध एक सस्ता षड्यंत्र है। असली धर्म हमें बहुत आसानी से मिल गया ना, जो चीज बहुत आसानी से मिल जाती है इंसान उसकी कदर नहीं करता। तो वेदों में जो असली चीज है वो है वेदांत, वेदों का ज्ञान कांड। हमने उसकी पूरी उपेक्षा कर दी, पूरी उपेक्षा एकदम अलग रख दिया। पकड़ क्या लिया उसमें से? कर्मकांड। कर्मकांड पकड़ के हमें यह कहने का अधिकार मिल गया कि हम वैदिक हैं। कितने चालाक लोग हैं। वेदों का कर्मकांड पकड़ लिया जिससे ये कहने का अधिकार मिल गया कि हम वैदिक है। कर्मकांड कैसा है थोड़ा समझिएगा, कर्मकांड और ज्ञानकांड का अंतर। कर्मकांड ऐसा है कि यहां पर मैं आया, उससे पहले आप सब यहां एकत्रित हो गए, ये आपने एक कर्म करा, ये आप यहां के बैठ गए, ठीक, अच्छी बात, कोई दिक्कत नहीं, बैठना तो पड़ेगा ही अगर बात करनी है। दूसरा क्या, कर्मकांड में आया तो आपने मुझे वहां पर बैठाया, ये भी बहुत अच्छी बात है, मैं आया हूं, खड़े रखो, मैं कहूंगा क्या कर रहे हो। तीसरी बात यह है कि आपने मेरा स्वागत किया, मैं अनुग्रहित हूं, बहुत अच्छी बात है। चौथी बात यह है कि फिर शांति पाठ हुआ यहां पर, ठीक, फिर दीप प्रज्वलित किया गया, ये सब कर्मकांड है, ये अच्छी बात है, आवश्यक होता है। और जब ये सब हो गया उसके बाद आप सब यहां से भाग गए, आप बैठ गए, मुझको बुला लिया, मुझे आसन दे दिया, मेरा स्वागत कर लिया, शांति पाठ बोल दिया, देवी वंदना कर ली, और उसके बाद भाग गए। और तुर्रा ये कि दावा भी कर दिया कि आचार्य प्रशांत को सुनकर आ रहे हैं। ये एक आम हिंदू का जीवन रहा है, वो अपने आप को धार्मिक बोलता है। मैं पूछता हूं किस बिना पर, तुम कैसे धार्मिक हो? जब ज्ञानकांड शुरू होना था तो सब खाली है, एक आदमी नहीं बैठा हुआ है। ये रहा है भारत का धार्मिक जीवन न जाने कितनी शताब्दियों से। कर्मकांड सारा कर लो, जैसे ही ज्ञान शुरू हो गायब हो जाओ। जो शादीशुदा लोग हैं उनसे मैं पूछता हूं अक्सर, आपकी शादी के वक्त भी जो मंत्रोच्चार हुआ कुछ मतलब पता है? बोले नहीं। मैं पूछता हूं तुम शादीशुदा हो कैसे फिर? जब तुम्हें पता ही नहीं हो पंडित क्या बोल गया, तुम्हें कैसे पता तुम्हारी शादी हुई है? 2-4 तो नाराज हो गए, बोले क्या बात कर रहे हैं आप, ये बच्चे। मैंने कहा बच्चे तो ठीक है, शादी से क्या लेना देना, लेकिन तुम ये बताओ, तुम्हें कुछ नहीं पता कि तुम 2 को खड़ा कर दिया और वो क्या बोल रहा था, तुम्हें यकीन कैसे आया कि तुम्हारा विवाह हो गया है? ये भारत का धार्मिक जीवन रहा है। हमें कुछ ज्ञान नहीं, हम जानने पे ही विश्वास नहीं रखते। हमारे लिए रस्म अदायगी, परंपराओं का निर्वाह ही बहुत है। रस्म अदायगी कर दो, यहां बुला लो, ये सब कर लो। और एक बार मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, एक जगह बुलाया गया, उन्होंने बड़ा लंबा चौड़ा आयोजन करा, बहुत, वहां पर 1 घंटे बताया गया, 1 घंटे का होगा और आप बैठिए और ऐसे हैं, यहाँ पे 500-1000 लोग हैं। मैं पहुंच गया, उन्होंने पहले 20 मिनट तक फलानी वंदना करी, फिर ये किया। जैसे आपके यहाँ तो इतना बड़ा था उनके पास, जिसमें 18-20 जगह पे उसको प्रज्वलित करना था, फिर ये होगा, फिर वो होगा। यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर आए, फिर ये आए, फिर ये आए, फिर ये आए, ऊपर से लेके नीचे तक, HOD तक, पूरा सब कुछ हो गया। उसमें लगे 20-25 मिनट। मैंने बोलना शुरू किया, मैंने 10 ही मिनट बोला था, पीछे से कोई आकर के मुझे यहाँ पे एक चिट रख के चला गया, अब सब रख जाओ, मैं देखता ही नहीं हूँ जब मैं बोलने में तल्लीन हूँ। तो वहाँ से निकल के आके मेरे कान में फुसफुसा रहे हैं, बोले समय हो गया। मैंने कहा अभी तो शुरू ही नहीं हुआ। बोले नहीं, अभी अब 20 मिनट की क्लोजिंग सेरेमनी होगी।
उनका 10 मिनट पहले तो तुम्हारी ओपनिंग सेरेमनी खत्म हुई है। यह रहा है भारत का धार्मिक जीवन, जस्ट सेरेमोनियल, जस्ट सेरेमोनियल। बाहर बाहर बहुत कुछ, भीतर प्राण कुछ नहीं। लेकिन गुमान पूरा रहा है धार्मिकता का, दावा पूरा रहा है हमसे ज्यादा धार्मिक कोई नहीं। क्यों? ये तिलक देखो, ये शिखा देखो, ये जनेऊ देखो। तुम बताओ, जितनी चीजें धार्मिकता की होती हैं, जितने भी उनके बाह्य प्रतीक होते हैं, आउटर सिम्टम्स, वो सारे हमने धारण कर रखे हैं। भीतर क्या है? भीतर का क्या होता है? भीतर छोड़ो, भीतर हमारा परिवार है, दिल में प्रियतमा विराजती है, बड़ा बेटा नालायक है, उसको देंगे नहीं ज्यादा पैसा। भीतर ये सब चलता रहता है। अभी वसीयत लिखनी है, छोटे को देंगे 60%। और लड़की भी तो है, लड़की उसको नहीं देना है, दहेज देंगे ना उसको, दहेज दे दिया, निकाल दिया, हाँ, पराया धन होती है। भीतर ये चल रहा है। अब भीतर ये सब जो चल रहा है, गीता उस पे करती है चोट। तो हमें गीता से लगता है डर। तो इसीलिए कृष्ण का भी जो रूप प्रचलित है, वो गीता के कृष्ण नहीं है, वो राधा के कृष्ण है। गीता हमारे लिए डरावनी है और कान्हा का मक्खन हमारे लिए लुभावना है। और मैं सही बता रहा हूं, ये जो मक्खन वाले लोग हैं, इनके सामने आप गीता रख दीजिए, सर पे पांव रख के भागते हैं। इनको बस यही चाहिए कि नाच लें कृष्ण के नाम पर, नाचने को मिल जाए। अर्जुन को नचा रहे थे वो, या बोल रहे थे कि उठा और मार, या बोल रहे थे कि तू ही बीच में जाओ, दुर्योधन को बुला और नाचना शुरू कर दे। भाई महाभारत पढ़ी हो तो अर्जुन युद्ध से कुछ ही साल पहले नृत्य के शिक्षक थे, तो अर्जुन को तो आता भी था नाचना। अगर नाचने में ही सब कुछ होता है, जो ये नाचने का कार्यक्रम चल रहा है आजकल कृष्ण के नाम पे, तो अर्जुन को बोल देते ना कि अर्जुन नाच। वो युद्धस्व क्यों बोलते कि लड़, नाचने से ही सब हो जाएगा भाई। पर नाचने का कल्ट चल गया है। अगर गीता को वाकई हम सम्मान देते होते तो मैं पूछता हूं, कुरुक्षेत्र हिंदुओं का सबसे बड़ा तीर्थ क्यों नहीं होना चाहिए था, जहां पर गीता उतरी थी? बोलो, किसी को कुछ स्मरण भी है गीता का? कोई सम्मान है गीता का? नहीं हो पाएगा, क्योंकि वहां वो क्या बोलते हैं? निराशी निर्ममो भव युद्धस्व विगत ज्वर। अपना सारा एक्साइटमेंट जरा नियंत्रण में रखो, विगत ज्वर, ज्वर से आगे निकल जाओ। ज्वर माने जो भीतर की गर्मी होती है, अरे ठंडी करो, निर्मम हो जाओ। यहां कुछ अपना नहीं है, तुम किस मोह में फंसे हुए हो। निराशी हो जाओ, तुम भविष्य को लेके क्या आशाएं बना करके बैठे हुए हो। ठीक अभी जो सही कर्म है उसको करो और लड़ो, युद्धस्व युद्धस्व युद्धस्व। यहां कौन लड़ना चाहता है? कायर आदमी को बोलो लड़ो तो वो गीता को अलग रख देगा दूर। भारत इसीलिए लड़ नहीं पाया, और भारत लड़ नहीं पाया इसमें भी हमने स्वीकार नहीं किया कि हम कृष्ण से इतने दूर हो गए, इसीलिए हम लड़ नहीं पाए। हमने कह दिया ये तो हमारी सहिष्णुता है कि हम लड़ नहीं पाए। बाहर से जितने आक्रांता आते रहे, हमें पीटते रहे, बर्बाद करते रहे, लेकिन हम तो इतने प्यारे लोग हैं ना कि हम किसी को भी मना नहीं करते थे। हम कहते जाओ पीटो पीटो पीटो। सहिष्णु होना एक बात होती है, लतखोर होना बिल्कुल दूसरी। हां या ना? जिसका मन करा आकर के पीट गया और आपके पास विरोध की कोई शक्ति नहीं थी, और उसको कहते हो यही तो भारत की विलक्षणता है, अनूठा है भारत, दुनिया में कोई और देश इतना पिटा। हमने बुला बुला करके कहा पीटो। गिनो जरा, यूरोप में कोई ऐसा देश है बड़े देशों में जिसने नहीं पीटा भारत को? अंग्रेज, पुर्तगाली, फ्रांसीसी, डच। हिटलर जीत जाता तो जर्मन भी आते,
जापानी आने को तैयारी खड़े हुए थे। एशिया में आ जाओ, अरब, तुर्क, मंगोल, अफगानी, कोई था? वजह यही, महाभारत नहीं होनी चाहिए ना घर में। महाभारत अगर घर में नहीं होगी तो फिर जिंदगी गुलामों सी ही बीतेगी। जो लोग अपने सर्वोच्च ग्रंथ का भी सम्मान नहीं कर सकते, उनके लिए क्या आशा? जिन लोगों ने यह मान्यता बना रखी हो, दुनिया में कोई ऐसे लोग हैं जिन्होंने कह रखा हो कि अपना ग्रंथ घर में रखना अशुभ होता है? कितनी खतरनाक बात है, विचार करिए। यह करा है सनातनियों ने, और यही काम गीता के साथ करा है, यही काम उपनिषदों के साथ करा है, जो हमारे ऊंचे से ऊंचे ग्रंथों प्रचलित ही नहीं होने पाए हैं। चलती क्या है? कोई अपने आप को हिंदू बोलता है तो क्या चलता है? किस्से, कहानियां, वही पौराणिक कथाएं, बस एक के बाद एक कहानियां, अंधविश्वास। कई बार तो जो कहानियां होती हैं वो पुराणों में भी नहीं पाई जाती, वो बस उसी क्षेत्र की जनश्रुति होती है, किंवदंती, और चल रही है। मैं पूछता हूं, ऋभु का नाम कितनों को पता है? अष्टावक्र कितनों ने पढ़ा? नहीं पढ़ा। और कुछ मायनों में अष्टावक्र की गीता कृष्ण की गीता के समतुल्य ही नहीं है, ज्यादा शुद्ध है। और आप हिंदुस्तान का दुर्भाग्य देखिए, इंसान को ताकत देने वाली एक ही चीज होती है, सच्चाई के प्रति उसकी निष्ठा। गांठ बांध लीजिए इस बात को। कौन सा आदमी कितना ताकतवर है वास्तव में, बाहर की ताकत नहीं कह रहा, ना इसकी ताकत बोल रहा हूं, ना जेब की ताकत बोल रहा हूं, भीतरी ताकत बोल रहा हूं। किस आदमी में भीतरी ताकत कितनी होगी, बस ये इसी से नाप लीजिएगा कि सच को लेकर उसकी निष्ठा, उसका डिवोशन कितना गहरा है। भारत को वो सब कुछ मिला था जो उसे सच की ओर ले जाए, लेकिन माया ने ऐसी भांजी मारी, माया ने कहा, अरे सच की ओर जा रहे हो, गड़बड़ हो जाएगी, चलो पलटो, झूठ की ओर जाओ। और भारत झूठ की ओर इतना ज्यादा पलटा जितना दूसरे देश भी नहीं पलटे। समझ रहे हो बात को? हाँ, ये हुआ हिंदुस्तान के साथ। अगर कभी गिना जाता है कि उच्चतम दर्शन कहां से आया, तो उसमें भी भारत का नाम आता है। और जब पूछा जाता है कि निम्नतम कोटि के अंधविश्वास और प्रथाएं कहां रहे, उसमें भी भारत का ही नाम आता है। अजूबा, उच्चतम और निम्नतम दोनों एक ही साथ। अब आप युवा लोग हैं, ये फैसला आपको करना है कि उच्चतम या निम्नतम। इतना मैं निवेदित करे देता हूं, दोनों एक साथ नहीं चलते। निम्नतम चाहिए तो निम्नतम ही ले लेना, फिर झूठ मत बोलना कि मैं दोनों ले रहा हूं, दोनों एक साथ नहीं होते। समझ में आ रही है बात? आज भी दुनिया भर में ह्यूमन राइट्स इंडेक्स हो, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हो, जेंडर एम्पावरमेंट मेजर हो, ये सब रिपोर्ट्स होती हैं। कुछ यूनाइटेड नेशंस की हैं, कुछ इंडिपेंडेंट एजेंसीज होती हैं, उनकी आती हैं। भारत का स्थान सबसे नीचे रहता है। मैं बार बार पूछता हूं, जहां पर उपनिषदों जैसा बोध हो, विजडम हो, वहां पर भारत ऐसा कैसे हो गया कि उसने अपनी महिलाओं के साथ इतना अत्याचार कर दिया? कैसे कर दिया? जिस भारत ने बार बार समझाया कि आत्मा हो तुम, शरीर तुम हो ही नहीं, उस भारत ने शरीर को इतना महत्व कैसे दे दिया? यह तो दुनिया में कहीं भी नहीं हुआ, और भारत में कम से कम 200-300 साल तक चला है, और ज्यादा शायद 500 साल।
कि पति मर गया हो तो उसके पीछे जाके पत्नी भी जल मरे चिता में। ये भारत में कैसे हो गया? भारत में कैसे हो सकता है जहां गीता है, जहां अष्टावक्र है, जहां इतने संतों की वाणी है, जहां इतने गुरुओं का प्रकाश रहा है, भारत में कैसे हो गया? फिर मुझे समझ में आया ये भारत में ही हो सकता था, क्योंकि अहंकार के लिए बोध बहुत बड़ा खतरा होता है, माया के लिए बोध बहुत बड़ा खतरा होता है, माया के लिए ग्रंथ बहुत बड़ा खतरा है। और जब ग्रंथ बहुत ताकतवर होंगे तो माया क्या करेगी? फिर माया भी उतनी ही ताकत से पलट के कोई साजिश करेगी। इतनी साजिश करने की जरूरत माया को दूसरी जगहों पर पड़ी ही नहीं, क्योंकि वहां ग्रंथ इतने ताकतवर थे ही नहीं। जब आपको कोविड होता है, जानते हो ज्यादातर जो कोविड में मौतें हुई वो किस कारण हुई थी? वायरस से नहीं हुई थी। क्यों हुई थी? वायरस जो आता था वो तो अपना काम करके एक हफ्ते में चला जाता था। आपकी तबीयत बिगड़नी शुरू होती थी 9वें-10वें रोज से। मृत्यु वायरस से नहीं हुई थी। अरे जानते होगे भाई क्यों हुई थी? तुम्हारी जो अपनी इम्यूनिटी है ना, वो ओवर रिएक्ट करती थी। वायरस तो चला गया तो किसको मारना शुरू कर देती थी? वो आपके फेफड़े को मारना शुरू कर देती थी, और जो और कोमल तंतु होते थे शरीर के उनको मारना शुरू कर देती थी। साइटोकिन स्टॉर्म, वो वायरस नहीं है, वो आपकी अपनी इम्यूनिटी ओवर रिएक्ट कर रही है और आपको मार दे रही है। उस इम्यूनिटी को समझ लो माया है। जैसे जब कोई खतरा आया, और वो खतरा किस रूप में आया? ग्रंथों के रूप में आया। इतने ऊंचे इतने शुद्ध ग्रंथ थे कि माया घबरा गई। उसने जबरदस्त रिएक्शन दिया, देह को ही मार दिया। उसने कहा कि तुम ग्रंथ पढ़ो, उससे पहले तुम्हारी देह को ही खत्म कर दूं। कहिए। प्रणाम आचार्य। आचार्य, मेरा क्वेश्चन ये है कि हमारे कर्म हमारे विचारों से नहीं मिलते बिल्कुल भी, चाहे वो आप किसी भी स्फीयर में ले लें लाइफ के। जैसे कि आज हम महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं, उनके उत्थान की बात करते हैं, लेकिन हमारे विचार कुछ हैं लेकिन कर्म कुछ और हैं। हम आज कास्टिज्म या रिलीजियस जो मैटर हैं, डिस्प्यूट, उनको रिजोल्व करने की बात करते हैं, लेकिन साथ में ही हम अभी बात कर रहे हैं विचार हमारे कुछ और हैं, काफ़ी उज्ज्वलित हैं, प्रज्वलित हैं, लेकिन कुछ समय बाद क्या होगा कि हम भूल जाएंगे उन सबको। तो ऐसा क्यों होता है कि हम पता है कि हम ये गलत कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, विचार हमको हमारे अंदर खुद द्वंद्व होता है इस चीज़ का, लेकिन फिर भी हम उसको अप्लाई नहीं कर पाते, हमारे कर्म उन चीज़ से बिल्कुल मेल ही नहीं खाते। क्योंकि आप जिसको अपना विचार कह रहे हैं, उस विचार में दम होता नहीं है। वो विचार इतना ताकतवर, इतना सच्चा होता ही नहीं है कि आपकी जिंदगी बन पाए। ये हमारा भ्रम है जो हम सोचते हैं बहुत बार कि हम अपने विचारों पर चलते हैं। गौर से समझिएगा, आप अपने विचारों पर नहीं, अपनी वृत्तियों पर चलते हो। विचार तो वृत्ति और कर्म के बीच की एक बहुत हल्की सी चीज़ है। वृत्ति माने क्या? जो भीतर मूल टेंडेंसीज बैठी हैं। आपकी टेंडेंसी है आलस की, और आपका विचार है चुस्ती का। विचार है कि जीवन चुस्त फुर्त रहना चाहिए, और टेंडेंसी किसकी है? आलस की। वृत्ति आलस की है। आपको क्या लग रहा है, आपका कर्म आलस का रहेगा या स्फूर्ति का? कर्म 90% संभावना है कि आलस का ही रहेगा। हमें धोखा है अगर हम सोचते हैं कि हम सोच के कर लेंगे। आप सोच के नहीं करते हो। सोच के नीचे सोच की मां बैठी हुई है, उसको वृत्ति कहते हैं, हमसे वो करवाती है। अच्छा एक बात बताइए, अगर सोच इतनी ही महत्वपूर्ण चीज होती तो आपके विचार आपके कहने पर आते ना? आपके विचार क्या आपके कहने पर आते हैं या स्वयं आ जाते हैं? बैठे हो, कोई आ गया ना ख्याल, वो किसने भेजा? आपने तो बुलाया नहीं, तो भेजा किसने? वो वृत्ति ने भेजा। वृत्ति का हमें कुछ पता नहीं चलता, वो भीतर छुपी हुई है, वो हमारा जीवन संचालित करती है। और जब वृत्ति के विरुद्ध आप कोई विचार कर लेते हो तो उसमें कोई दम होता नहीं, वो आपकी जिंदगी नहीं बन पाएगा फिर।
तो जीवन अगर बदलना हो तो फिर कैसे बदलता है? वो बदलता है जब आप अपनी टेंडेंसीज को नोट करना शुरू करते हो। मेरी टेंडेंसी क्या है? मेरी टेंडेंसी आलस की है, मेरी टेंडेंसी सो जाने की है, मेरी टेंडेंसी झूठ बोल देने या डर जाने की है। जब मैं पकड़ा जाता हूं तो मेरी टेंडेंसी ये नहीं है कि सीधे स्वीकार करूं कि मैंने गलती करी है। जब मैं पकड़ा जाता हूं तो मेरी टेंडेंसी बहाने बनाने की है। जो इस बात को पकड़ लेता है उसकी जिंदगी बदलती है। टेंडेंसी को पकड़ने से राइट एक्शन, सही कर्म का जन्म होता है। विचार से सही कर्म कर पाना मुश्किल बात है। सोच के नहीं कर पाओगे, ऑब्जर्वेशन से होगा। थॉट से नहीं होगा, ऑब्जर्वेशन से होगा। विचार से जिंदगी नहीं बदलती, आत्मज्ञान से बदलती है। उसी आत्मज्ञान के लिए बोल रहा हूं, आत्म अवलोकन माने ऑब्जर्वेशन। जो जानेगा कि मेरा जो इंटरनल सिस्टम है वो कैसे काम करता है, वो पाएगा कि उसका इंटरनल सिस्टम बदलने लग गया है। जिसको नहीं पता कि उसकी भीतरी व्यवस्था कैसे काम करती है, वो अपनी व्यवस्था का गुलाम बना रह जाएगा। विचार आप कुछ भी करते रहो। विचार हम कह रहे हैं बहुत हल्की चीज है। सोचने को कुछ भी सोच लो, बैठ जाओ सोचो। और जो आप सोचते भी हो जानबूझ करके, वो आप थोड़ी देर सोच पाओगे। वृत्ति इतनी ताकतवर होती है कि थोड़ी देर बाद वो आपके विचार भी बदल देगी। आप ही विचार करते हो ना, रात में 11 बजे सुबह 5 बजे उठना है। रात में 11 बजे किसने विचार करा था कि सुबह 5 बजे उठना है? बोलो जल्दी। और सुबह 5 बजे जब अलार्म बजा तो किसको विचार आया? गया विचार ही आया ना। तो 11 बजे वाला विचार 5 बजे बदल कैसे गया? क्योंकि 11 बजे वाला विचार हल्का था और 5 बजे वाला जो विचार है वो सीधे विचार की अम्मा से आ रहा था, वृत्ति से आ रहा था। उसमें जान होती है, वो जिंदगी बन जाता है। जगने का विचार हल्का और सोने का विचार गहरा। नतीजा हम सोए, मस्त सोए। आ रही बात समझ में? हाँ, सीधे वृत्ति पर आक्रमण करो। एक बार 2 बार देख लो कि हम ऐसे हैं कि 5 बजे अलार्म बजता है और सोते रह जाते हैं। तीसरी बार अपने आप को मौका मत दो। अगल बगल में किसी को बोल दो, दरवाजा भड़बड़ा देना, या दरवाजा खोल के सो, डंडा दे के सो। दरवाजा खोला है, डंडा मेरी तरफ से, नहीं उठूं तो पट से। और मैं कहा करता हूं बहुत जरूरी है, और जान गए हो कि भीतर आलस की वृत्ति है तो सो ही मत। नहीं सोएंगे क्योंकि पता है उठेंगे नहीं। जरूरी है भाई, नहीं सोएंगे, मर थोड़ी जाएंगे एक दिन नहीं सोए तो। समझ रहे हो बात को? स्पिरिचुअलिटी में, अध्यात्म में जो पूरा प्रोसेस है विजडम का, उसमें अपनी टेंडेंसी को पहचानना एक अहम बात होती है। पहचानना कि भीतर क्या है जो अलग अलग तरीकों से काम करता है, पर उसकी टेंडेंसी यही है। उस टेंडेंसी को अलग अलग लोग अलग अलग तरह के नाम देते हैं। कोई बोल देता है द टेंडेंसी टू सेल्फ प्रिजर्व, खुद को बचाने की इच्छा। कभी शरीर के रूप में खुद को बचाओ, कभी अपने आइडियाज़ को, ओपिनियंस को बचाओ, कभी अपनी बात कह दी है ये बचाओ कि गलत ना साबित हो नहीं पाए, कभी अपनी प्रतिष्ठा को बचाओ, कभी अपने संबंधों को, अपने रुपए पैसे को बचाओ। उसको ऐसे भी देख सकते हो, उसको तुम्हें जैसे भी देखना है, लेकिन ये याद रखो कि भीतर एक बैठी हुई है टेंडेंसी जिसने तुम्हारी अनुमति, तुम्हारी परमिशन नहीं ली है, लेकिन भीतर बैठी हुई है और वो वहाँ से बैठ के तुमको नचा रही है। वो तुम्हारी मालकिन बनी हुई है भीतर से, और तुम्हें गुलाम का जीवन नहीं जीना है। अगर नहीं जीना है तो ये जो भीतर मालिक बैठा हुआ है इससे आज़ाद हो जाओ। आज़ाद कैसे हो गया अगर उसको जानते ही नहीं? दुश्मन को जाने बिना कोई दुश्मन को मार सकता है? तो पहले उसको जानो, जानो, जानो। वॉच, वॉच। बोलिए। सादरं प्रणमामि आचार्यः। मम नाम शालिनी। अहं संस्कृत विश्वविद्यालयतः यहाँ पे IIT मध्ये संस्कृत पाठयितुम् आगता अस्मि। मम एकः प्रश्नः अस्ति। जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पर बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, और आपने भी जो कुछ बातें बताई,
जैसा कि हमारे जो धार्मिक ग्रंथ हैं या जो मोटिवेशनल साहित्य है हमारे देश में, उससे हमें षड्यंत्र करके दूर किया गया। और जो हम मंत्र सुनते हैं, जितने भी कार्यक्रम होते हैं, सवाल जी हम आगे बढ़े। मैंने धर्म ग्रंथों की बात करी है, जी मोटिवेशनल साहित्य से नहीं कह रहा हूँ दूर। मोटिवेशनल साहित्य भारत में है ही नहीं, जी ये बहुत ताज़ी बीमारी है। ये अमेरिका से चली है और भारत में आई है। अमेरिका में भी इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद इस तरह की लाखों जॉब्स आ गईं जिसमें आप भीतर से उत्साहित अनुभव कर ही नहीं सकते हैं। आपको एक असेंबली लाइन पे खड़ा कर दिया गया है कि वो प्रोडक्ट आ रहा है, उसको पैकेट में डालो। यहाँ सामने से चीज़ें आ रही हैं, जूते आ रहे हैं, जूतों को कार्डबोर्ड में डालो। और ये एक आदमी की दिन भर की नौकरी है, असेंबली लाइन जॉब है, तो वो मरने लग जाता है 10 ही दिन में। तो फिर एक पूरी मोटिवेशन इंडस्ट्री खड़ी करनी पड़ी कैपिटलिस्ट्स को, ताकि लोगों से वो काम करवाए जा सकें जो करे जाने ही नहीं चाहिए। मोटिवेशन का कुल उद्देश्य ये है कि तुम वो काम भी बस करते रह जाओ किसी तरीके से जो तुम्हें करना ही नहीं चाहिए। अगर वो काम करने लायक होता वास्तव में, तो तुम्हें क्या मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती? तो मोटिवेशन बहुत नई चीज़ है और इसका जन्म अमेरिका में हुआ है। भारत में अभी ये पिछले 20-40 साल में आई है। जी आचार्य, संस्कृत क्यों पढ़नी चाहिए? भाई मुझे तो पढ़ने की ज़रूरत इसलिए थी कि जो मुझे साहित्य पढ़ना है वो मूल रूप से संस्कृत में था, तो मुझे उसका अर्थ जानना है तो मुझे संस्कृत जाननी पड़ेगी। लेकिन जिन लोगों को थोड़ा भी अपने आप से प्रेम हो, जो थोड़ा भी आगे निकलना चाहते हों भीतरी तौर पर, उनके लिए अच्छा रहेगा कि उन्हें संस्कृत में कम से कम आरंभिक स्तर की प्रवीणता हो। और उतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि अगर हम यहाँ रुड़की में हैं तो आप में से 80-90% लोगों ने स्कूल में थोड़ी तो संस्कृत पढ़ी होगी ना। तो उसके बाद अगर आप 1 साल बस संस्कृत को दे दें अभी आप अपनी अवस्था में, तो इतनी आ जाती है, उसको सरला भाषा बोलते हैं, इतनी आ जाती है आरंभिक स्तर की कि आप अर्थ करना शुरू कर देंगे। और उसका जो आनंद होता है वो दूसरा होता है। एक अन्य लाभ भी होता है उसका बहुत महत्वपूर्ण। गीता जैसे ग्रंथों का भ्रष्ट और विकृत अनुवाद बाजार में खूब फैला हुआ है। अगर आपको थोड़ी भी संस्कृत आती है तो आपको दिख जाएगा कि ये जो गलत अनुवाद है आपको फंसाने के लिए बताया जा रहा है, आप बच जाओगे। कई संस्थाएं हैं जो बहुत बड़ी हो गई हैं, इंटरनेशनल बिल्कुल, वो चल ही गीता के एकदम विकृत अर्थों पर रही हैं। और वो इसलिए चल पा रही हैं क्योंकि आम आदमी को संस्कृत बिल्कुल नहीं आती। तो अगर आप थोड़ी भी संस्कृत सीख लेंगे तो कम से कम उस तरह के षड्यंत्र से बच जाएंगे जहां आपको आपके ही ग्रंथों का गलत अर्थ बताया जा रहा हो। बताइए।